शेप्स पढ़े थे, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास नीचे और भी हैं एक्सटेंडेड भी। माइक ऑन है, माइक ऑन है। आज ऑन है, मैंने चेक किया सुबह आते ही सबसे पहले यही किया। लास्ट क्लास में भी मैंने कल एक लेक्चर कंडक्ट किया था, उसमें भी वॉइस नहीं थी, तो उस वजह से इशू हुआ था। तो आज दोबारा आते ही सबसे पहले चेक किया मैंने, ठीक है। यहाँ पर देखें और भी शेप्स हैं हमारे पास कुछ, ठीक है। यहीं पर शेप्स में हमारे पास यहाँ पर जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में सेकंड ऑप्शन, जैसे आपने कंपाउंड ऑब्जेक्ट में प्रोबुलिन यूज़ किया था, इसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा यहाँ पर भी कुछ शेप्स हैं हमारे पास। इन शेप्स को जस्ट ड्रॉ करते हैं, देखते हैं और कितनी शेप्स हैं हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर देखें, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं अपनी ज्योमेट्री में। देखें कोई डोर वगैरह का, कहीं आप कोई ग्रिप बनाना चाह रहे हैं क्या, जैसे कोई टेंट वगैरह बनाते हैं तो उस तरह की कोई चीज़ ग्रिप हो, उसमें कर सकते हैं। चैम्फर बॉक्स है आपके पास, ठीक है, इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देखें चैम्फर में ही, जस्ट एक मिनट, ये देख रहे हैं चैम्फर हम बॉक्स क्रिएट करते हैं, चैम्फर लगाते हैं, चैम्फर बॉक्स है हमारे पास, हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। F4 करते हैं, थोड़ा सा एक और बार क्रिएट करते हैं। 1 क्लिक, सेकंड क्लिक, फिर थर्ड क्लिक से पहले हम थोड़ा सा ड्रैग करेंगे अपने माउस को, तो कुछ इस तरह से देखें चैम्फर बॉक्स बन रहा है। चैम्फर भी है हमारे पास, ठीक है, सिलेंडर है हमारे पास चैम्फर। उसी तरह से थर्ड क्लिक करने के बाद देखें कुछ इस तरह से हमारे पास चैम्फर बॉक्स है। तो आपको शेप्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा आगे। ऑयल टैंक नाम से भी एक शेप है हमारे पास, जो बिल्कुल ऑयल टैंक की तरह ही काम करता है। देखें थोड़ा सा इसको, और बिल्कुल कैप्सूल की तरह भी आ जाएगा, लेकिन ऑयल टैंक बिल्कुल राउंड शेप भी आ जाएगा। इसके बाद कैप्सूल है, कैप्सूल में हमारे पास कुछ ऐसी ही शेप है, ठीक है। एक मिनट, क्लिक, सेकंड क्लिक, कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है ताकि उस चीज़ के साथ समझें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर स्पेंडल है, और भी शेप्स हैं, आप इन शेप्स को चेक करें। स्पेंडल, ठीक है, ये देखें कुछ ऐसा शेप क्रिएट कर सकते हैं, कोई भी क्रिएट करना चाहें उसको एडिट करके आपको यूज़फुल काफ़ी इजी लगेगा। कुछ एल एक्सिस है हमारे पास, एल टाइप की कोई शेप क्रिएट करनी है हमने, तो कुछ ऐसे देखें 1 क्लिक, सेकंड क्लिक, थर्ड क्लिक, ये फोर्थ क्लिक तक काम कर रहा है, ठीक है। इसी के बाद और शेप्स हम देखते हैं, और कौन सी शेप है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये देख रहे हैं कुछ ऐसी शेप्स, इसमें हम कुछ मल्टीपल शेप्स में और सेगमेंट, जैसे हम सेकंड क्लिक के बाद थर्ड क्लिक के लिए बढ़ेंगे कुछ ऐसे शेप्स आएंगे और भी, ठीक है। सी, जैसे हमारे पास एल था, ठीक है, जैसे हम शेप चाह रहे हैं, कोई भी स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं उसमें आप ऐसी शेप इजीली क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखें रिंग वेव्स, कुछ ऐसे, ठीक है, यहाँ पर। और जस्ट ये आप शेप्स को ट्राई कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए ये क्या है, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसी शेप्स हमारे पास हैं यहाँ पे, बहुत इजीली क्रिएट हो जाती हैं, और इनसे हम काफ़ी चीज़ें ज्योमेट्री में आसान कर देंगे। ये भी शेप्स हैं हमारे पास, जैसे हमने पहले बेसिक शेप्स की थी, और इसके बाद अब ये सेकंड शेप्स हैं हमारे पास। इसके बाद हमने लास्ट क्लास में लाइन टूल पढ़ा था, ठीक है। लाइन टूल जेड करते हैं, सेंटर पे आते हैं। लाइन टूल एक बार हमने जस्ट लास्ट क्लास में क्या किया था, लाइन से क्या ड्रॉ किया था, डोर्स वगैरह ड्रॉ की थी। लेकिन आज हम अगर एक लाइन को स्टार्ट करके एंड करते हैं और इस तरह स्प्लाइन को कंप्लीट करते हैं, जो शेप है पूरा रेक्टेंगल है जैसे यहाँ पर बना है, या जो भी शेप कस्टमाइज़ है, हम इसको राइट क्लिक करके कन्वर्ट एडिट पॉली करके इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं और एक्सट्रूड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पेन टूल यूज़ करते थे ग्राफिक में, उसी तरह यहाँ पर हमारे पास लाइन टूल है, यहाँ पे कुछ उस तरह से ही काम करता है। सेकंड शेप दोबारा क्रिएट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में कुछ ऐसे यूज़ किया था इसको, लाइन टूल को, और हमने इसके एंकर पॉइंट्स को, लाइन को और बेजर कॉर्नर किया था, ठीक है। लाइन क्लिक किया, इसके हैंडल्स पे आए, और इसको हमने राउंड शेप देने के लिए बेजर कॉर्नर किया था लास्ट क्लास, जिसने ऑफ़ की थी लास्ट क्लास में, ताकि उसका रिपीट हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोबारा से। और रेंडरिंग में हम यहाँ से टॉप में आएंगे, एनेबल इन रेंडर, और व्यू पोर्ट दोनों पे ओपन करेंगे, तो इस लाइन को हम शेप में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं, इसकी थिकनेस बढ़ा सकते हैं, इसके साइड्स बढ़ा सकते हैं। अगर बिल्कुल जूम करें तो कुछ साइड्स हैं हमारे पास, देखें यहाँ पर 22, 23 जितनी साइड्स यहाँ पर एक सिलेंडर की इस शेप की। इसी के साथ यहाँ पर थिकनेस भी है हमारे पास, जितनी थिकनेस हम अपनी लाइन की चेंज कर सकते हैं। इसके बाद और लाइन के अलावा हमारे पास रेक्टेंगल शेप है यहाँ पर, सेम उसी तरह से, लेकिन इस अगर रेंडर ऑन है तो हम यहाँ से अनेबल ऑफ कर देते हैं, ये देख रहे हैं। और इसको भी हम कन्वर्ट एडिट पॉली करेंगे तो उसी तरह से शेप बन जाएगी। इसी तरह से हमारे पास और भी हैं, सर्कल है यहाँ पर, ठीक है, आप इनको ट्राई कीजिएगा। एलिप्स है हमारे पास, ठीक है, एलिप्स क्रिएट करना, आर्क क्रिएट करना, ठीक है, कोई भी शेप का, ठीक है ना। डोनेट है कुछ ऐसा, ठीक है।
और गोन है हेक्सागोनल की तरह, ठीक है। और ये पूरे स्टार, और इनकी भी पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। आप इनकी प्रॉपर्टीज़ चेक कीजिएगा, और भी हैं, रेडियस बढ़ाना है, डिस्टेंस बढ़ाना है, ठीक है। ये सारा रोटेशन करनी है, जो भी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं हमारे, ये देखें साइड्स बढ़ सकती हैं, इनको पूरा चेक कीजिएगा आप, ताकि आगे चल के आप यूज़ कर सकें। टेक्स्ट है हमारे पास, जैसे हमने लास्ट अभी टेक्स्ट को पढ़ेंगे एक क्लास में, कुछ ना कुछ हम टेक्स्ट से डिज़ाइन करने ही करेंगे, कोई ना कोई लोगो ट्राई करेंगे या कुछ ना कुछ टेक्स्ट को प्ले करेंगे हम एक क्लास, ताकि टेक्स्ट की 3D में है तो उसको पूरा हम डिटेल में लेके आएंगे इसको भी एक क्लास, ठीक है। ये होगी हमारे पास कुछ शेप, ये हमारे पास नॉर्मली रिंग वगैरह बनाते हैं बॉटल्स वगैरह की, उसमें काम आता है ये हमारे पास। अलाउ कर रहे हैं, बेशक बैठ जाएं पीछे, ठीक है। यहाँ पर देखें इसके साइड्स, रेडियस बढ़ा सकते हैं, रेडियस कम कर सकते हैं इस शेप का, और यहाँ पर हाइट, ट्विस्ट से हम साइड्स बढ़ा सकते हैं, देखें अगर रिंग बनानी है हमें, ठीक है। ये प्रोडक्ट में हम बॉटल्स वगैरह बनाएंगे, उसमें काम आएगा काफ़ी हमें। तो बहुत इजी वेज हैं हमारे पास, जिनको अब हम फाइंड करेंगे और बनाएंगे, ताकि आपकी मॉडलिंग और आसान हो, चीज़ें आसान हो। अब बात करते हैं थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट करना है यहाँ पर, ठीक है। कौन सा स्ट्रक्चर, छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आप ज्योमेट्री क्रिएट कर रहे हो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा ये वाला टूल आपका, ठीक है। ये वाला हमने एक इमेज है हमारे पास। अब कोई भी इमेज अगर हमें अपने पास ओपन करनी है 3D Max में, तो हम कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं अपने पास प्लेन में, अपनी शेप्स में स्टैंडर्ड पे आते हैं और प्लान करते हैं। प्लान जैसे ही लेंगे, यहाँ पर कीबोर्ड एंट्री लिखा हुआ है, ठीक है। कीबोर्ड एंट्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ देखिए 3 साइड दिए हुए हैं, एक्सिस, वाई और जेड, ठीक है। कीबोर्ड एंट्री में प्लान में हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी में आते हैं, इमेज पे, इमेज की प्रॉपर्टी का साइज़ चेक करते हैं, ठीक है। इमेज की डिटेल पे आए, यहाँ पर देख रहे हैं 1220 इसकी विड्थ है, और 24 और 5 24 58 पिक्सेल्स की कुछ इमेज है। अब इस इमेज का हमें वहाँ पर एक प्लेन क्रिएट करना है, ठीक है। इस इमेज को यहाँ पर अभी आपके पास स्केल में पिक्सेल्स में, इंचेस और फीट्स में आ रहा होगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। अगर किसी के पास इस तरह से यहाँ पर देखें, एक कोमा है और 2 कोमाज हैं, मतलब एक सिंगल कोमा आपके इंचेस होते हैं, 2 कोमाज आपके फीट्स होते हैं, सॉरी 2 कोमाज आपके इंचेस होते हैं, 1 कोमा आपके फीट्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले ये हमारा यूनिट सेटअप हमें चेंज करना पड़ेगा, ताकि हम इसको पिक्सेल्स पे लेके आएँ। तो हम कस्टमाइज में आएंगे, कस्टमाइज यूनिट सेटअप। इसके बाद यहाँ पर यूएस स्टैंडर्ड पे इस वक्त क्लिक हुआ हुआ है, यहाँ पर हम जेनरिक यूनिट्स कर देंगे। जैसे ही जेनरिक यूनिट्स करेंगे, ओके करेंगे, तो यहाँ पर जस्ट नंबर्स रह जाएंगे, इंचेस फीट्स हट जाएंगे, क्योंकि जब हमें ये, हम तब इनको यूज़ करेंगे यूनिट सेटअप को दोबारा, जब हम कोई आर्किटेक्ट का काम करेंगे या हमें उसको प्रॉपर डायमेंशंस पे काम करना है, कोई प्रोडक्ट बनाना है, तब हम उस पर लेके आएंगे। फ़िलहाल हमें डायमेंशंस की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने लेकिन पिक्सल की इमेज की ज़रूरत थी, तभी हमने उसके लिए यहाँ पर क्रिएट किया है और इसका चेंज किया है यूनिट सेटअप, ठीक है। आगे दोबारा देखेंगे हम यूनिट सेटअप को, जब हम दोबारा से इस पर काम करेंगे डिटेल में, ठीक है। अपनी इमेज का साइज़ चेक किया था हमने, क्या था 1920 है और 24, ठीक है। विड्थ इसकी 1920 है, कहाँ गया 3D Max, यहाँ पर विड्थ इसकी लिख दी 1920, और हाइट है इसकी 24 और 58, ठीक है। और क्रिएट कर दिया एक प्लान। जैसे देखें यहाँ पर मैंने क्रिएट किया लेंथ और विड्थ, तो मेरे पास प्लेन आ गई। अब इमेज को एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी हम जैसे ड्रैग और ड्रॉप करते हैं, यहाँ पर हम इस प्लेन पे करेंगे। अगर इस प्लेन पे नहीं करते तो बैकग्राउंड पे आ जाएगी और जो डिलीट नहीं हो पाएगी, फिर आपको सॉफ्टवेयर बंद करना पड़ेगा और दोबारा चलाना पड़ेगा। उससे बचने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम इसको ड्रैग करें अपने प्लेन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ड्रैग करेंगे तो वो इमेज आ जाएगी हमारे पास। इसको हम रोटेट कर देते हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। यहाँ पर एंगल पे आते हैं, W किया तो भाई हैंग हो रहा है, रोटेशन हाँ चल रहा है, कीबोर्ड सही है। 90 डिग्री पे इसको रोटेट कर दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ग्रिड से बैक साइड पे लेके जाएंगे, क्योंकि इसको हम मॉडल करेंगे फ्रंट व्यू पे। अगर तो मेरे पास ये ग्रिड से, इसको मैं फैक्ट कर देता हूँ यहाँ से, देखिए ग्रिड के आगे आ रहा है, मुझे ये ग्रिड के बैक साइड रखना है ताकि मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकूँ, ठीक है। अब ग्रिड के पीछे आया, अगर मैं ग्रिड के आगे होकर ड्रॉ करूँगा यहाँ पर फ्रंट व्यू पे कुछ भी, तो वो मेरा इस शेप में नहीं, ग्रिड के हिसाब से ड्रॉ होगा। तो हम हमेशा इसको ग्रिड से बैक साइड पे लेके जाएंगे। इसके बाद फ्रंट व्यू पे आएंगे और अपनी ग्रिड को हाइड करते हैं, जी शॉर्टकट की है, ठीक है, ग्रिड को हाइड करने की। उसके बाद हम अपने लाइन टूल के साथ ही, जैसे हमने लास्ट क्लास में ड्रॉ किया था, इसको भी कुछ लाइन टूल से ड्रॉ करते हैं।
यहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ इसका फर्स्ट पॉइंट है, एक क्लिक किया, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्लिक किया। यहाँ पर अभी हम इसके टेंशन नहीं लेंगे कि कर्व बन रहा है नहीं बन रहा है, जस्ट हम फिलहाल एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ एक क्लिक किया, इसके बाद एक यहाँ क्लिक करने के बाद एक यहाँ क्लिक किया। बाकी से कर्व्स वगैरह को हम पूरा कंप्लीट बेहतर करेंगे आगे चल के, ठीक है। कुछ ऐसा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें ये अलग सेपरेट बनेगा, और अगर कोई गलत एंकर पॉइंट दोगे तो बैक स्पेस दबाएंगे तो वो हमारा एंकर पॉइंट वर्टेक्स हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ तक लेके आ रहा हूँ ताकि मैं इस लाइन को, ये सेपरेट बने हुए हैं ना, तो इसके हिसाब से नहीं आएंगे, तो ये भी हमारे थिकनेस में आ जाएंगे। इसको ड्रॉ किया, यहाँ पे ले आए, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऐसे, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा और पीछे करते हैं, यहाँ आए, उसके बाद यहाँ, ताकि हमारे पास कर्व बने, ठीक है। यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, इसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आया, और फिर ये हमारे पास ऑप्शन है स्ट्रेट, और ये हमारे पास फाइनल, ठीक है। कुछ ऐसा, और इसको फाइनल करते हैं यहाँ पर कुछ स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि हमने इस थिकनेस को तो इससे दे दिया, लेकिन हम शिफ्ट के साथ स्ट्रेट पे ही फिनिश करेंगे इसको, ठीक है। नहीं तो वो हमारा कर्व राउंडनेस चेंज हो जाएगी हमारी, ठीक है, उसका कर्व चेंज हो जाएगा। अब हम आते हैं इसके एंकर पॉइंट को, इसके वर्टेक्स को सही करते हैं, ठीक है। यहाँ से इस वर्टेक्स को यहाँ से एडजस्ट करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर हमें इसको बेजल कॉर्नर करना पड़ेगा। राइट क्लिक किया, बेजल कॉर्नर किया, ठीक है। हैंडल आगे, तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इस कर्व को सही करता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसे, ठीक है। ये कर्व किया हमने यहाँ पर। इसके बाद यानी ऐसे कोई भी स्ट्रक्चर आप लाइन टूल से कैसे बना सकते हैं आज आपको समझ में आएगा, और भी काफ़ी चीज़ें प्रोडक्ट्स में आपको ये टूल हेल्पफुल होगा आगे, ठीक है। तो अगर आपका ना चले, डबल क्लिक करें, हैंडल्स आपके एक्टिव हो जाएंगे। कभी अगर हैंडल्स ना चलें और बेजल कॉर्नर किया हुआ हो तो जस्ट डबल क्लिक कीजिएगा उस पर, ठीक है, तो फिर आराम से कर्व चल जाएगा। इसके बाद और बेजल कॉर्नर थोड़ा सा ऐसे, ठीक है। यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको राउंड करते हैं कुछ ऐसे। यहाँ पर हम इसको स्ट्रेट ही रहने देते हैं फ़िलहाल, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कर्व हमारा ऊपर आएगा थोड़ा सा, ठीक है। एडजस्ट करते हैं इसको। इस इमेज जोन सी हमारी बिल्कुल फ्रंट व्यू नहीं, थोड़ा सा इसका व्यू टिल्ड हुआ है, इस वजह से हम इसको इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जैसे हमने ये शेप ड्रॉ कर दी, देखें आपने हाफ हमने ड्रॉ करनी है, क्योंकि जो हम आज मॉडिफायर पढ़ने जा रहे हैं उसकी वजह से हम हाफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हाफ ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लैट, ठीक है। फ्लैट पे क्लिक करेंगे। ये फ्लैट हमारा क्या काम करता है, लाइन टूल एक्टिव है हमारे पास। लाइन टूल हमारे पास, इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे, एक एंकर पॉइंट वर्टेक्स ऐड कर देगा, और वो राउंड कर्व कर देगा, ठीक है, स्मूथ कर देगा। स्मूथ करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं कुछ ऐसे। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा हार्ड कॉर्नर है, लेकिन हल्का सा सॉफ्ट है, ठीक है। सॉफ्ट कॉर्नर करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पर। फिर इसके बाद यहाँ बिल्कुल लाइट सा, ज़्यादा नहीं, और इसके बाद हमें यहाँ नीड है इसकी सॉफ्ट कॉर्नर की, कुछ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी हमें नीड है थोड़ी सी, इसी तरह से इधर भी हल्का सा सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए हमें। यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हल्का सा, यहाँ पे कुछ ज़्यादा चाहिए सॉफ्ट कॉर्नर, कुछ ऐसे, और बाकी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम इसके बाद यहाँ पर देखें ऑप्शन, यहाँ पर जैसे हमारे पास एक प्लस है, जो हमारे पास शेप्स हैं, ज्योमेट्री क्रिएट कहलाता है, उसका मॉडिफाई में हमने जहाँ लाइन के ऑप्शन है यहीं ऊपर मॉडिफायर लिस्ट लिखी हुई है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और एल क्लिक करेंगे तो लेथ आएगा, ठीक है। जैसे लेथ पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से देखें एक ऑप्शन आया हमारे पास। उस लाइन को उसने 360 पे ज्योमेट्री को बना दी। कोई भी हमारा 360 में ज्योमेट्री आएगी तो हम उसको क्रिएट करने के लिए लेथ के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एडजस्ट करते हैं थोड़ा इस शेप के हिसाब से, कैसे होगा। लेथ के ऑप्शन में आएंगे एक्सिस, ठीक है, एक्सिस पे आएंगे, इसको जस्ट हम चेंज करेंगे, एक्सिस के ऊपर सेट करेंगे तो वो शेप हमारी क्रिएट हो जाएगी और इजीली ये हमारी ज्योमेट्री कंप्लीट होगी। जस्ट सिंपल लाइन टूल के साथ, लेथ मॉडिफायर के साथ बहुत इजी हो गया। स्ट्रक्चर देखें कैसे स्मूथ सॉफ्ट, जैसे हमने वहाँ देखा। अगर हमारा कभी भी अगर कोई भी इसमें वर्टेक्स सही नहीं आया तो हम लाइन को क्लिक करके उसको दोबारा से यहाँ पे लाइन के ऑप्शन में एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ थोड़ा सा मुझे स्ट्रेट चाहिए, ठीक है, मैंने वर्टेक्स लिया, इस ऑप्शन पे आया, थोड़ा सा इसको और स्ट्रेट कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर कर्व से नहीं इतना चाहिए मुझे, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रेट आएगा, कम कर्व आएगा।
और अब मैं अगर इसको देखता हूँ यहाँ पर लेथ एक्सिस पे तो कुछ ऐसा आ रहा है, देख रहे हैं। हम एडिट भी कर सकते हैं उसको दोबारा से। अब यहाँ पर देखें प्रॉपर एक पॉइंट नहीं आ रहा, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमने एक्सिस पे आगे तक ले गए हैं। एक्सिस में थोड़ा सा हम इसको पीछे करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट 100% हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं कुछ ऐसे। ठीक है, ये आपकी शेप कंप्लीट होगी। इस तरह की शेप्स आपको उसमें काफ़ी ऐसी शेप्स होंगी आपकी ज्योमेट्री में, जो जिसमें बॉटल्स है, जार है या जो और भी चीज़ें, आप उसको आराम से ऐसे क्रिएट कर सकते हैं और आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी आज के लिए इतना। चलो आप प्रैक्टिस करो और इस एनवायरनमेंट को जल्द से जल्द, आपके पास लास्ट एक वीक है बस, इस एनवायरनमेंट को कंप्लीट करना है 1 वीक, ताकि हम आगे पढ़ें। प्रोडक्ट पढ़ना है, अभी काफ़ी चीज़ें पढ़नी है, टाइमली हम चीज़ों को कवर करें। तो 1 वीक लें, 1 वीक मेरे ख्याल में काफ़ी है। आज क्या है, आज मंडे ट्यूसडे है ना, तो नेक्स्ट ट्यूसडे तक आपको ये कंप्लीट करना है। लेकिन हमने और टूल्स पढ़ेंगे जो इसी एनवायरनमेंट में, लेकिन आपको ये ट्यूसडे तक कंप्लीट करना है एनवायरनमेंट, ताकि हम आगे बढ़े सब। हाँ होगी, बिल्कुल देता हूँ।